हाय फ्रेंड्स, विष्णु मित्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती 2022 आ चुकी है। वो 16/11/2022 के अनुसार उन्होंने जो निर्देश दिए हैं हम उसको आपके सामने साझा कर रहे हैं। इसमें कुल 2020 पद हैं, जिसमें 1927 प्लस 93 बैकलॉग पोस्टें हैं। ये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उसकी पोस्टें जो इन्होंने इस हिसाब से दी गई है। ऊपर हमें सबसे पहले जनरल, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओरिजेंटल रिजर्वेशन में विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, शहरिया के अंदर सामान्य, सामान्य महिला, विधवा, विच्छिन्न विवाह। और जनरल के अंदर भी हमें सेम यही प्रोसेस दी है। सामान्य के अंदर सभी भर सकते हैं, और सामान्य महिला के अंदर जो जनरल महिलाएं हैं उनके लिए विधवा कोटा के लिए और विच्छिन्न विवाह, ये 4 प्रकार से कैटेगरी उन्होंने डिवाइड किए। और उनके अंदर सबसे पहले हमें नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो वैकेंसी दी गई है, जनरल है जो 228 पोस्टें हैं। इस पे सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी उन्होंने कुछ कैटेगरियां निर्धारित की है, जो जिनके योग्य हैं उसी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करवाएं। जैसे सामान्य महिला, विधवा, विच्छिन्न विवाह, अलग अलग पोस्टें दी गई है। उसी प्रकार फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी की 1746 पोस्टें हैं टोटल, और जबकि फार्मासिस्ट टीएसपी एरिया की 181 पोस्टें हैं। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 12 जिले की शहरिया आदिम जाति वर्ग के 39 बैकलॉग पदों का विवरण भी इस हिसाब से 20 सामान्य है, सामान्य महिला की 16 है, 3 विधवा की है। और फार्मासिस्ट पद हेतु बैकलॉग के 93 पदों की का विवरण जो गैर अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जनजाति की 34 पोस्ट है, सामान्य है, सामान्य महिला की 11 है, विधवा की 3 है। जबकि शहरिया की 1 पोस्ट है, सामान्य महिला की नहीं है, विधवा की भी नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित जाति की 2 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति की 30 पोस्टें, सामान्य है, सामान्य महिला की 9 पोस्टें और विधवा की 3 पोस्टें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके लिए कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हम किस किस प्रकार से अपना आरक्षण या फॉर्म को फिल करवाना है। जैसे कि इसमें दिए गए हैं, हमें आरक्षण किन किन को मिलेगा। वो नंबर 1, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तो ही उसे इस आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, अधिसूचना दिनांक 21/10/2019 के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से विवाह के माध्यम से संबंधित है, तो वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है, तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थी आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने का संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए उनके पास दस्तावेज होना चाहिए, तभी वो इस पे लागू होंगे। महिलाएं तो रिक्तियों का आरक्षण दंडवत हॉरिजॉन्टल प्रवर्गानुसार कैटेगरी वाइज फार्मासिस्ट पद हेतु 30% है, जबकि नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 50% रहेगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधी प्रवर्ग के में जिनकी वे महिलाएं आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी। और इसके आगे कुछ शर्तें उन्होंने दी है, जैसे राजस्थान विशेष योग्य जन सामान्य अवसर अधिकारों के संरक्षण और पूर्व भागीदारी का नियम 2018 के अनुसार विशेष योग्य जन को 4% आरक्षण दंडवत रूप से दे रहेगा। अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों को समायोजित किया जाएगा। और 7 जनवरी 2021 में वर्णित पद विशेष जनरल नर्स फार्मासिस्ट के कार्य के लिए पात्र विशेष योग्य जन अभ्यर्थी को 40% या अधिक दिव्यांगता होने पर ही उसकी श्रेणी में आरक्षण का लाभ दे होगा। पद विशेष जनरल नर्स फार्मासिस्ट के कार्य के लिए निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी वाले पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को 40% से कम दिव्यांगता होने पर अपनी ही श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थियों की तरह पात्र माना जाएगा। अगर उनके पास 40% से अधिक का विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं है तो वह सामान्य में ही फॉर्म फिल करें। विशेष योग्यजन की पृथक मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों की मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए दिनांक 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% दंडवत रूप से ओरिजेंटल दे होगा, अर्थात आवेदक जिस वर्ग का होगा उसके पृथक वर्ग में ही समायोजित किया जाएगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासी को ही दे है। अन्य कोई राज्य से कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसे सामान्य में ही गिना जाएगा। नंबर 14 में बताइए, राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला को विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं है, इसलिए उन्हें आरक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, यानी जनरल पोस्ट से ही अप्लाई करना होगा उन्हें। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों में निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। आवेदक को भारत का नागरिक होना जरूरी है एवं भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा इस हेतु प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र धारी होना आवश्यक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, वो +2 पास होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। नंबर 2 बात, उसके पास जीएनएम कोर्स या इसके समकक्ष कोई इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट का कोई कोर्स होना चाहिए। नंबर 3 रजिस्टर्ड होना चाहिए और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर। और अधिमान्य योग्यता क्या रखी गई है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान उसे होना चाहिए। नोट, बिंदु संख्या 1 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। बिंदु संख्या 3 के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिंग कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्त अंकों के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अतः दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक किसी एक कोर्स का ही विवरण ऑनलाइन आवेदन में करे। उक्त में अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में यथा विहित समस्त अन्य योग्यताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदक पद के लिए इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिए। वह इन शर्तों का पालन करने वाला होना चाहिए, योग्य होना चाहिए व्यक्ति। नंबर 2 फार्मासिस्ट पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? नंबर 1 उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, और नंबर 2 वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के अंदर, और उसे भी सेम नर्सिंग ऑफिसर की तरह उस पे भी सेम चीजें लागू है, जैसे कि देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, उसे संस्कृति भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 2 के अनुसार राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर द्वारा डी फार्मा बी फार्मा कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। डी फार्मा अथवा बी फार्मा कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जो कि मेरिट लिस्ट है वो इन्हीं योग्यता को देख के ही बनाई जाएगी। अतः दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक किसी एक कोर्स का ही विवरण आवेदन में करें। वेतन क्या रखा गया उनका? वेतन पे मैट्रिक लेवल, उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु पे मैट्रिक लेवल L11 उन पे लागू होगा, जबकि फार्मासिस्ट पद हेतु पे मैट्रिक लेवल L10 लागू होगा। नोट, उन्होंने एक निर्देश जो कि मुख्य दिया है कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षु यानी प्रोबेशनर ट्रेनिंग, यानी जो टाइम पीरियड जो हमें ट्रेनिंग टाइम पीरियड मिलता है को प्रशिक्षक की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भित किया जाएगा जो राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। नंबर 2 सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की ट्रेनिंग अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देखकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर परिश्रमिक यानी फिक्स रेम्युनरेशन दे होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते लागू नहीं है, जैसे मकान किराया आपका स्वयं का होगा, महंगाई भत्ता आपका स्वयं, सहकारी क्षतिपूर्ति, विशेष वेतन आदि कुछ भी लागू नहीं है। प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। जो सरकारी छुट्टियां मिलेगी वो हमें है, बाकी कोई भी फैसिलिटी हमें उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। प्रशिक्षण अवधि संतोषप्रद पूर्ण करने पद पर
वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते निम्नानुसार देय होंगे, वह स्थायीकरण का पात्र होगा। अगर वो ट्रेनिंग पीरियड अपना कंप्लीट करता है सही से, वह उनका नेचर अच्छा रहता है, तो ही वह स्थायी होंगे। नंबर 3, आयु सीमा उन्होंने क्या रखी है? आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 10 के प्रावधान लागू होंगे। आयु की गणना 1/1/2023 के आधार मानकर की जाएगी, यानी वो कम से कम 1/1/2023 को 18 वर्ष का होना चाहिए। अभ्यर्थी जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी यानी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। अगर 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं दी गई है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें उसकी जन्म तारीख हो, वो उसे अपलोड करना होगा। नंबर 3 बात, दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022। The person who was within the age limit on 31/12/2020 shall be deemed to be within the age limit up to 31/12/2024 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दे। हमें जो ओवर एज की भी छूट जो मिल रही है वो किस हिसाब से मिल रही है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। विज्ञप्ति पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार रिक्तियों के अनुसार विभिन्न पद अन्य विशिष्ट श्रेणियां हेतु दे आयु किस हिसाब से है, उन्होंने क्या प्रावधान दिए है। नंबर 1, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। जबकि राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा एक अच्छी छूट दी गई है जो कि 10 वर्ष है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह के लिए आयु सीमा नहीं रखी गई है, उन्हें 18 से 40 के बीच में ही करना पड़ेगा। नंबर 5, राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक मिलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा 15 वर्ष की छूट दे, परंतु इन नियमों में अधीन स्थिरीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निरंतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 यानी विकलांग जो है उनके लिए अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 10 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति पद पर उनके कार्य अनुभव अवधि की सीमा तक अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में स्थिरता प्रदान की जाएगी। ये तो कुछ नियम है इनके जो लागू किए गए। चयन प्रक्रिया इन्होंने क्या रखी है इसके बारे में भी बताते हैं आपको हम। अभ्यर्थियों का चयन नियमों में तथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस यदि देय है जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जो आपके प्राप्त अंक होंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उसके अंदर वह आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो प्लीज एक्सपीरियंस जरूर लगाना, क्योंकि वह बोनस अंक दिया जाएगा उसका। नोट, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए डेटा की प्राथमिकता स्क्रीनिंग की जाएगी जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण अथवा मिथ्या पाए गए अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किए गए योग्य आवेदनों को रद्द कर शेष आवेदनों से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट में आवेदित श्रेणी अनुसार उच्च स्थान प्राप्त लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिनकी सूचना उनके मोबाइल नंबर या एसएमएस या ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। प्लीज इसमें अपना ही मोबाइल नंबर फिल करवाएं, वह जीमेल आईडी अपने स्वयं की ही अपलोड करें ताकि सीफू द्वारा जो भी सूचना जारी की जाए वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दस्तावेजों का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को सीफू द्वारा आहूत करने पर निर्धारित तिथि व समय में दस्तावेज सत्यापन स्थान पर व्यक्ति खुद स्वयं उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र शुल्क की रसीद की हार्ड कॉपी में वंचित मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदनों के समय घोषित समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता आयु प्रमाणित
प्रमाण पत्र, अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति वर्ग का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्रों आदि दस्तावेजों का मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। आवेदनों में प्रस्तुत प्रमाण पत्र दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों दस्तावेजों से मिलान नहीं कराने अथवा मिलान नहीं होने पर आवेदन की पात्रता स्वीकार नहीं की जाएगी, उसे रद्द कर दिया जाएगा। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेज सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जाएगी। नंबर 2, ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्लीज जो भी फिल करवाएं फॉर्म भरवाते वक्त ही करवाएं, उसके अलावा आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसका कोई मायने नहीं रहेगी। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सूचना के आधार पर ही दस्तावेजों का सत्यापन आमंत्रित किया जाएगा, जिसके सही नहीं पाए जाने पर आवेदक की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान होना जरूरी है और नया संशोधित दस्तावेज किसी भी माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करते समय पूर्ण सावधानी बरतें ताकि उनकी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान नहीं हो सकने के कारण निरस्त ना हो। किसी भी कारण से सरकार चाहती है कि आपका फॉर्म निरस्त ना हो, इसलिए अपने सही फॉर्म स्वयं भरवाएं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमिक क 2 विभाग के परिपत्र क्रमांक क्रमिक क 2/2019 दिनांक 17/2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। ऑनलाइन आवेदन 24/11/2022 को शुरू कर दिए गए हैं, जो कि शाम 4 बजे से शुरू हुए थे। दिनांक 23/12/2022 मध्य रात्रि 11:59 तक किए जाएंगे। 12 बजे से लिंक को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, उसके बाद में फॉर्म फिल नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अगर आपकी त्रुटि रह जाती है किसी भी कारण से, तो शायद इन्होंने अभी सोच विचार चल रहा है इनका कि अगर ऐसा होता है हम करेक्शन का टाइम देते हैं तो निर्धारित शुल्क 200 रुपए का भुगतान करने के पश्चात ही आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक रूप से भर्ती के आवेदन की ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिफ की वेबसाइट www.sif-swasthya-rajasthan.com अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर दिए गए लिंक को क्लिक करना होगा, उसके बाद ही भरा जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल प्लीज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आवश्यक फोटो अपलोड करते वक्त कुछ सावधानियां दी गई है कि फोटो जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड किए जा सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट का फाइल 1.5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट को 200 KB साइज तक अपलोड किया जा सकता है। फोटोग्राफ स्पष्ट होनी चाहिए, आवेदक अस्वीकार किया जाएगा अन्यथा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 महीने पुरानी उससे नहीं होनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल एवं अन्य सेवाओं द्वारा फोटो खींची हुई नहीं होनी चाहिए। फोटो में पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। प्लीज ध्यान रखिए, रेड कलर का कोई भी फोटो अपलोड न करें, उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक यानी फ्लैश नहीं आनी चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो का साइज 3.5 सेमी × 4.5 सेमी होना चाहिए। फोटो का पिक्सल 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 पिक्सल का होना चाहिए। प्रमाण पत्रों का सत्यापन के समय फोटो आवेदन से मेल खानी चाहिए, अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। और जो साइन चढ़ाने हैं वो साइन सफेद कागज पे होने चाहिए, बिल्कुल प्लेन व्हाइट पेज पे साइन करनी है और 7 × 2 सेमी की साइज के अंदर काले या नीले बॉल पेन से ही साइन करना है। स्वयं साइन करें, किसी साथी के साथ साइन न करवाएं और स्वयं फॉर्म भरें। अगर आपका कोई और साथी साइन करके अपलोड करता है और मेन जब एग्जाम के टाइम आपका साइन मैच नहीं खाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन
जो कि सामान्य वर्ग के राजस्थान की क्रीमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु राशि 500 प्लस चार्जेस रखी गई है। नंबर 2, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आवेदक हेतु 350 दिखाई गई है। जबकि समस्त विधवा, विंछित, विवाह महिला, विशेष योग्य जन अथवा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा वर्ग सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है की आवेदक राशि 250 रुपए दिखाई गई है। जबकि इनके साथ कुछ चार्जेस भी जुड़े हुए हैं जो अतिरिक्त है। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहर या आदिम जाति के लिए 250 रुपए दिखाए गए हैं। और ये आप फॉर्म फिल हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल नंबर 9785770930 पे हमें व्हाट्सएप करके स्पष्ट रूप से भेज सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा भी आपके फॉर्म सही तरह से फिल किए जा सकते हैं। प्लीज हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप हमें हमारे क्रोम के द्वारा भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको विष्णु ई मित्रा सर्च करना है। विष्णु ई मित्रा सर्च करते ही हमारा चैनल आ जाएगा। प्लीज चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद।